Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll discuss about Indian architecture two video and because फर्स्ट वीडियो में हमने हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में बात की, सेकेंड वीडियो में मॉडर्न आर्किटेक्चर था और मॉडर्न आर्किटेक्चर का जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें हम सिर्फ कोर्ट आर्ट की पैलेसेस के बारे में पढ़े थे। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर इसी तरह से दोनों तरह टाइप के डिवाइड होते हैं। एक है कोर्ट आर्ट और दूसरा है पॉपुलर आर्ट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको कि कोर्ट आर्ट जो कोर्ट में प्रैक्टिस होता है जिस तरह की आर्किटेक्चर, एंड पॉपुलर आर्ट मतलब जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव से होता है, जो हर एक इंसान की जो अपने अपने खुद की सॉरी खुद की जो पैशन होती है उसको वो अगर बनाते हैं कुछ उसके हिसाब से, जैसे किसका ड्राइंग होती है, किसकी आर्ट होती है, किसी की कुकिंग होती है, तो उसी तरह से केव्स वगैरह, पोटेरी, स्कल्पचर, ये सारे पॉपुलर आर्ट में जाते हैं। और कोर्ट आर्ट में हमने पैलेसेस पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे पिलर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिलर्स, मौर्यन पिलर्स को पर्टिकुलरली दो तरह से डिवाइड किया गया था। एक है पिलर्स अटैच टू बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ जो पिलर्स अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल है कुम्हार हॉल, जिस हॉल को यूजुअली लैक एनी डेकोरेटिव कैपिटल, इसमें कुछ डेकोरेटिव चीज़ नहीं था लेकिन इसको यूज़ किया जा रहा था कुछ असेंबली हॉल वगैरह बनाने के लिए जहाँ पे मीटिंग वगैरह होती थी। और फ्री स्टैंडिंग पिलर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं है पिलर। जैसे हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, नीचे इस तरह से बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, इसको बिल्डिंग के साथ अटैच होते हुए पिलर बोलते हैं। फ्री स्टैंडिंग पिलर मतलब एक स्टोन में बनाया जाता है और ये एक जगह पे खड़े हुए मिलता है आपको देखने के लिए। दीज आर इंडिपेंडेंट मोनूमेंट्स ऑफन एसोसिएटेड विथ एम्परर अशोक। अशोक का टाइम पीरियड में ये पिलर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था एंड इसको यूज़ किया गया था बुद्धिस्ट मैसेज को स्प्रेड करने के लिए एंड रॉयल एडिक्ट्स को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, रॉयल में जो कुछ चीज़ें हो रही थी, जो कुछ मैसेजेस था राजा की तरफ से नॉर्मल लोगों को और उनके जनरेशन को, तो वो पिलर में एडिट कर देते थे और इसको जनरेशन टू जनरेशन आज तक भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अशोका का जो पिलर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके देखेंगे। बिहार में कोल्हुआ, जिसको वैशाली भी बोलते हैं, इसमें लायन कैपिटल है। ठीक है, इस ऊपर वाला हिस्सा में लायन का एक फिगर है, बट इसमें कोई इंस्क्रिप्शन लिखा नहीं है। इसको बोला जाता है लार्जेस्ट नोन अशोकन पिलर। इसको थोड़ा याद रखिएगा आप। मेरे गले में देखिए, एक्चुअली मेरे गले में थोड़ा इन्फेक्शन तो नहीं, काफ़ी दिनों से गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से मेरे वॉइसेस में आपको दिक्कत देखने को मिल रही होगी, तो काइंडली अवॉइड दैट एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। ओके, तो सेकेंड बिहार में जो पिलर है वो है लौरिया आरेराज, जो जिसमें कोई किसी भी तरह की कोई एनिमल कैपिटल नहीं है। इसका हम पढ़ेंगे आगे जाकर पिलर की जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल किसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्से में। तो यहाँ पे कुछ भी एनिमल फिगर्स लिखा मतलब नहीं है स्टैचू, बट इसमें कुछ इंस्क्रिप्शन है जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। उसके बाद आता है लौरिया नंदनगढ़, इसमें एक लायन कैपिटल है। फिर रामपुरवा, ये टू पिलर्स हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ पे दो पिलर मिला है, एक में लायन की कैपिटल है, अदर में बुल कैपिटल है। ठीक है, अदर प्लेसेस वेयर अशोकन पिलर्स आर फाउंड, जहाँ पे मेरठ में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, सारनाथ, सांची, लुम्बिनी, निगलीसर, सागर, बसार एंड कोसम। इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पर्पज एंड मटेरियल्स ऑफ अशोकन पिलर्स। अशोक का जो पिलर बना रहे थे उसकी पर्पज क्या था और उसमें कौन सी मटेरियल यूज होती थी। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका द इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर्स एज ए सिंबल ऑफ द स्टेट और टू कमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज। कोई भी बैटल अगर वो जीतते हैं अशोका, तो उसके बाद आकर यहाँ पे एक पिलर खड़ा कर देते थे और इसमें जो भी इंस्क्रिप्शन वो उन्होंने क्या क्या जीता, कैसे जीता, उसमें क्या उनकी लर्निंग्स थी, ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे खुदी होती थी। और एक था कि सिंबल ऑफ स्टेट, मतलब वो जो जिस जगह पे वो पिलर बना रहे थे उस जगह को वो किस तरह से देख रहे थे, और यहाँ पे एक एनिमल फिगर बनाकर वो उसको सिंबल के तरह ट्रीट करते थे। द पिलर यूज टू प्रोपागेट इंपेरियल सरमन एज वेल। ठीक है, तो क्या मटेरियल यूज होता था इसमें, दीज पिलर्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम बॉफी ग्रे सैंडस्टोन फ्रॉम चुनार। चुनार से एक बॉफ ग्रे सैंडस्टोन लाकर उससे बनाया जाता था।
बनारसी में इसको इंपोर्ट किया जाता था। और एक समटाइम्स फ्रॉम रेड एंड वाइट स्पॉटेड सैंडस्टोन फ्रॉम मथुरा, मथुरा से भी इंपोर्ट होता था स्टोन जो कि रेड एंड वाइट स्पॉटेड सैंडस्टोन होता था। ठीक है, इसमें जो स्क्रिप्ट लिखाया जाता था, जो भी इंस्क्रिप्शन इस पे लिखाया जाता था, वो लैंग्वेजेस पाली या फिर प्राकृतिक लैंग्वेजेस में होते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। ठीक है, एंड कुछ ऐसा भी कहा गया है ग्रीक और आरामिक लैंग्वेजेस में भी काफ़ी सारा इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अशोका की पिलर की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होती थी। ऑन एन एवरेज ऑफ 40 फीट हाइट, इसको आप देख सकते हो, ये लगभग 40 फीट हाइट का है। ठीक है, एंड द पिलर्स आर यूजुअली मेड ऑफ चना सैंडस्टोन एंड कंप्राइज ऑफ शाफ्ट एंड कैपिटल। ठीक है, ये देख सकते हो, ये जो निचले वाला हिस्सा है नीचे से होकर आता है ऊपर तक, ये हो गया आपका शाफ्ट। ठीक है, और ये जो ऊपर का जो लोटस से लेकर एकदम एनिमल जो लायन सॉरी जो भी एनिमल फिगर बनाते हैं उसके जो हेड तक टप तक ये होता है आपका कैपिटल फिगर। ठीक है, तो दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है शाफ्ट जो मोनोलिथिक है, मतलब एक ही स्टोन से बनाया गया है, और ये है कैपिटल, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो शाफ्ट एक लॉन्ग शाफ्ट है फॉर्म द बेस एंड वाज मेड अप ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ, ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनाया जाता है। जो कैपिटल है ये टॉप ऑन टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल, उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। विच वॉज आइदर लोटस शेप्ड होते थे या फिर बेल शेप्ड होते थे। ठीक है, बेल की फिगर किस तरह से, ये इन्वर्टेड लोटस जो होते हैं उसी तरह के होते हैं, या फिर बेल स्ट्रक्चर भी इस तरह से होते हैं ना, इन्वर्टेड लोटस की तरह। ठीक है, उसी तरह से होते हैं। द बेल शेप्ड कैपिटल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इरानियन पिलर्स। ठीक है, आज वॉच द हाईली पॉलिश्ड एंड लस्टरस फिनिश ऑफ द पिलर्स। तो ये जो होते हैं बेल शेप्ड, इसको ईरानियन पिलर से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया था। अबाकस क्या है, ये जो अबाकस पार्ट क्या है इसके बारे में देखेंगे। एबव इट देयर वाज ए सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस, ये जो इन्वर्टेड लोटस है या फिर बेल है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर पीस रखा जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर सर्कुलर भी हो सकता है। इसको आबाकस बोलते हैं, जहाँ जिसके ऊपर एनिमल फिगर को प्लेस किया जाता है। एनिमल में इंक्लूड होते हैं बुल, लायन और एलिफेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है लौरिया नंदन ग्रह पिलर इन चंपारण में जो प्रेजेंट है, और सारनाथ पिलर जो कि वाराणसी है, इसी तरह से बनाया गया है। हमने प्रीवियस स्लाइड में ये पढ़ा कि कुछ हद तक जो अशोका की पिलर थी वो कुछ हद तक मौर्यन पीरियड में आचेमेनियन जो कि ईरानियन हो सकता है, और ईरानियन जो पर्सियन हो गया वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर बनाए थे। तो एक बात हम देखेंगे कि पर्सियन या फिर ईरानियन उनकी जो पिलर्स होती थी उनके साथ हमारे पिलर्स की क्या सिमिलरिटीज होते थे मौर्यन पिलर्स की। तो पहले तो पॉलिश्ड स्टोन्स एंड सॉरी पॉलिश्ड स्टोन्स एंड मोटिव्स होते थे। बोथ मौर्यन एंड अकेमेनियन पिलर्स यूज्ड पॉलिश स्टोन्स, वो दोनों पॉलिश्ड स्टोन्स को यूज करते थे। ठीक है, एंड अब सर्टेन कॉमन स्कल्पचर मोटिव्स सच एज लोटस, जैसे कि इन्वर्टेड बेल शेप हो गया या फिर इन्वर्टेड लोटस हो गया, इस तरह की शेप वो कॉमन यूज करते थे। प्रोक्लेमेशंस क्या थे, मौर्यस आइडिया ऑफ इंस्क्राइबिंग प्रोक्लेमेशंस रिलेटेड टू बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड कोर्ट ऑर्डर्स ऑन पिलर्स हैज इट्स ओरिजिन इन पर्सियन पिलर्स। तो मौर्यन की जो आइडिया थी कि इसमें बुद्धिस्ट टीचिंग्स को इंस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है, और कोर्ट ऑर्डर्स को भी इंस्क्राइब किया जाएगा, इसका ओरिजिन पर्सियन पिलर से हुआ था, क्योंकि पर्सियन भी अपने उस तरह की जो कोर्ट की ऑर्डर थी या फिर कोई भी उसकी रिलीजियस टीचिंग्स थी उसको वो इंस्क्राइब करते थे पिलर्स में। तो ये जो आइडियोलॉजी था ये उन्होंने उसी से इन्फ्लुएंस होकर बरो करके लाया था। थर्ड पर्सन क्या है, इंस्क्रिप्शन ऑफ बोथ एम्पायर्स बिगिन इन द थर्ड पर्सन एंड देन मूव टू द फर्स्ट पर्सन। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए, इस स्टेटमेंट को। थर्ड पर्सन मतलब ये होता है कि इंस्क्रिप्शन को किसी और ने लिखा है, जैसे कि एक एक नरेशन जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई लिख रहा है कोई राजा के बारे में, तो वो क्या लिखेगा, द किंग ऑफ द किंग या फिर द ग्रेटेस्ट किंग। ठीक है, या फिर महाराजा, इस तरह के जो नाम देकर प्रबोधन करके कोई लिखता है। लेकिन कोई राजा अगर खुद को मतलब आई मे हो गया फर्स्ट पर्सन इंग्लिश ग्रामर में, थर्ड पर्सन कौन हो गया, ही और सी। अगर ही और सी कोई मेरे बारे में लिखता है तो वो मुझे किस नाम में संबोधित करेगा, अगर मैं कोई राजा हूँ
तो मुझे ये बोलेगा कि राजाधिराज या फिर किंग ऑफ द किंग या फिर ग्रेटेस्ट किंग, इस तरह के नाम देकर पुकारेगा। अगर मैं खुद अपने बारे में लिखूंगी तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, तो मैं अपने आप को क्या ये बोलूँगी कि मैं राजाधिराजा हूँ या किंग ऑफ द किंग हूँ, ऐसे थोड़ी ना मैं लिख सकती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ आई द किंग अशोका, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इंस्क्रिप्शन जो लिखा जाता है फर्स्ट इससे स्टार्ट होती है थर्ड पर्सन से, मतलब कोई और दूसरा इंसान इसको लिख रहा है कि द किंग ऑफ द किंग, उन्होंने ऐसे ऐसे करके, उनकी लेजिटिमेसी इस तरह की थी, उनकी लिनिएज इस तरह की थी, उनकी डिवाइन ऑर्डर या फिर डिवाइन रूल इस तरह की थी, ये लिखेंगे। और उसके बाद चलते चलते लास्ट को लिखेंगे, जैसे कि राजा ने कहा था आई द अशोक या फिर द कोई भी किंग जिसका नाम है, वो इवेंट के बारे में वो वर्णना करेंगे अपने राजा के पर्सपेक्टिव से। राजा जिस तरह से उस इवेंट को देखते हैं, जिस नज़रिया से देखते हैं, उस नज़रिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। उनके जो भी डायरेक्ट भाषा थी, डायरेक्ट जो भी टीचिंग्स थी या फिर जो भी उनकी इच्छा थी, वो इसी हिसाब से डायरेक्ट लिखा जाता है। जैसे हम सेल्फ अटेस्टेड करते हैं, आई हियर बाय डिक्लायर्ड दैट, ऐसे 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 करके जो लिखते हैं। तो इंस्क्रिप्शन में ऐसे ही लिखा जाता है पिलर में, पहले थर्ड पर्सन से स्टार्ट होता है और थर्ड पर्सन से फिर ट्रांजिशन होकर फर्स्ट पर्सन तक आता है। तो आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट हम थोड़ा देखेंगे डिफरेंस क्या था। सिमिलरिटीज के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया। पर्शियन, जिसको हम आर्किमेनियन पिलर्स भी बोलते हैं, इसका मौर्यन पिलर्स के साथ डिफरेंस क्या था। तो पहले बोलते हैं कैपिटल फिगर्स। कैपिटल फिगर ये उनके हिसाब से जो मौर्यन पिलर्स में पर्टिकुलरली कुम्हार हॉल में जो था, वो बोल रहे हैं कि उसका कैपिटल मतलब क्या, ये थोड़ा नीचे शाफ्ट हो गया और ऊपर उसका कैपिटल हो गया, ठीक है। कैपिटल इतना एलाबोरेट नहीं है जिसका परसेपोलिस में है जो कैपिटल, उसमें जो जितना एलाबोरेटली सब कुछ कैपिटल फिगर्स लिखा हुआ है, कैपिटल फिगर्स को मेंशन किया है, मॉडर्न पिलर इतना एलाबोरेटली कैपिटल फिगर्स को मेंशन नहीं करता। फिर द शेप एंड ऑर्नामेंटेशन। शेप ऑफ द मोरियन लोटस इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्शियन पिलर। पर्शियन पिलर में जो भी लोटस यूज होता है, मोरियन पिलर का थोड़ा डिफरेंट यूज होता है। पिलर सरफेस क्या है, मोस्ट ऑफ द पर्शियन पिलर्स हैव ए फ्लूटेड और रीच्ड सरफेस while the Mauryan pillars have a smooth surface। वो दिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द जो भी पर्शियन पिलर्स है उसमें थोड़ा रीच्ड सरफेस है, इतना पॉलिश्ड नहीं है, स्मूथ नहीं है, थोड़ा फ्लूटेड भी है। लेकिन फ्लूटेड मतलब आजकल के जो फ्लूटेड ग्लासेस आते हैं हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा फ्लूटेड ड्रेस भी आते हैं, ऐसे 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 पैरेलल स्ट्रिप्स वगैरह तरह की होते हैं। लेकिन मोरियन पिलर्स एकदम स्मूथ सरफेस होते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्कीम अगर बात करें तो आर्किमेनियन पिलर्स वेर जनरली पार्ट ऑफ सम लार्जर आर्किटेक्चरल स्कीम एंड बीट कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। वो बोल रहे हैं कि ऑथर बोल रहे हैं कि आर्किमेनियन पिलर्स थोड़ा मतलब आर्किटेक्चरल स्कीम थोड़ा उसका लार्जर है एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अशोकन पिलर्स बहुत ही सिंपल है एंड इंडिपेंडेंट फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। शाफ्ट की अगर हम बात करें, शाफ्ट मतलब ये जो निचला वाला हिस्सा को बोलते हैं शाफ्ट। ये बोल रहे हैं कि अनलाइक मोरियन शाफ्ट्स व्हिच आर बिल्ट ऑफ मोनोलिथ, मतलब ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन में बनाया गया है, whereas पर्शियन आर्किमेनियन शाफ्ट बिल्ड ऑफ सेपरेट सेगमेंट्स, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स की यूज़ किया गया है, एग्रीगेटेड ऑफ स्टोन्स वन अबव द अदर, और इसी पैटर्न पे बनाया जाता है। थोड़ा इलाबोरेटली हम यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कशन किया है, पर्पस क्या था मोरियन पिलर्स की एंड पर्शियन आर्किमेनियन पिलर्स की। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन, इसमें मोरियन पिलर में यूज होता है। बुद्धिस्ट जो भी टीचिंग्स थी, जो भी उनकी धर्म उन्होंने स्प्रेड किया है, वो इसी माध्यम से किया है। और इम्पेरियल डिक्रीज को, मतलब उनके कोर्ट में मोरियन एक रूलर की क्या प्राइमरी गोल होती थी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो सब पिलर्स में मेंशन किया जाता था। लेकिन आर्किमेनियन जो पिलर्स है वो टिपिकली फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ लार्ज आर्किटेक्चरल डिजाइन। इसमें ऐसा कुछ स्प्रेड नहीं हो रहा था, उनके धर्म हो गया या फिर उनके टीचिंग्स प्रीचिंग्स जो भी, इसमें एक आर्किटेक्चरल डिजाइन था, एक आर्किटेक्चरल चीज़ को मेंशन कर रहा था। मटेरियल के बारे में हमने पढ़ा, जो भी मटेरियल उसमें चुनार सैंडस्टोन मेनली यूज होते थे, लेकिन पर्शियन पिलर्स में बिल्ट अप सेपरेट सेगमेंट ऑफ स्टोन्स, ये मोनोलिथिक स्टोन है, ठीक है, एक ही स्टोन में बनाया जाता था।
लेकिन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्टोन्स पर्सियन पिलर में यूज होते थे दैट आर एग्रीगेटेड वन अबव अदर, एक एक दूसरे के एक के ऊपर एक इसको जॉइंट करके पत्थर को बनाया जाता था। लैंग्वेज, इसमें अशोकन पिलर में ग्रीक और आरामिक भाषा, ग्रीक एंड आरामिक भाषा या फिर पाली एंड प्राकृतिक भाषा को यूज होती थी। लेकिन पर्शियन पिलर में ऑब्वियस बात है उनकी ओल्ड पर्शियन जो लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता था। ओल्ड पर्शियन वाज ए लैंग्वेज यूज्ड बाय द अकामेनिड एम्पायर इन द 5th सेंचुरी बीसी। ठीक है। आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से अगर डिफरेंस हम देखें तो इसमें शाफ्ट, कैपिटल, अबाकस एंड कैपिटल फिगर्स रहते थे जो कि 4 मेन कंपोनेंट होते थे मौर्यन पिलर्स की। द कैपिटल आइदर बेल शेप्ड होते थे या फिर लोटस शेप्ड होते थे एंड शाफ्ट बहुत ही लॉन्ग बेस मेड अप ऑफ ए सिंगल स्टोन और जिसको मोनोलिथ भी बोलते हैं। अबाकस मतलब जो रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप होता है जो लोटस या फिर बेल के ऊपर रहता है और ये was located above the capital। एनिमल्स जो कैपिटल होते हैं उसमें एनिमल्स वगैरह का हेड लगता है जैसे बुल, लायन, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें यूज़ किया जाता है। पर्शियन में लेकिन क्या होता था, पिलर्स फीचर्ड एलाबोरेट कैपिटल फिगर्स। कैपिटल मतलब ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर सर्कुलर चीज़ है जो कि लोटस के ऊपर लगता है, ये जो इसको थोड़ा एलाबोरेटली बनाया जाता था। सच एज विंग्ड बीस्ट इसमें लगता है, बुल्स, लायंस अलॉन्ग विथ फ्रूटेड और रीच्ड सरफेस। ठीक है। और कुछ है जैसे ऑर्नामेंटेशन, पर्शियन पिलर्स इज नॉट शेप्ड लाइक द मोरियन लोटस। पर्शियन पिलर मोरियन लोटस के तरह इसको नहीं बनाया जाता। और ऑर्नामेंटेशन ऑन पर्शियन पिलर इज अननोन, इसके बारे में कुछ हमें पता नहीं है क्योंकि कुछ शायद रिमेंस नहीं मिला है या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। इंडिपेंडेंस की बात करें, अशोकन पिलर्स वेर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर, मतलब सेंटर में इस तरह के एक पिलर खड़े होता है जिसको जहाँ पे कुछ स्क्रप्टिंग वगैरह किया जाता है और इसको सिंबल माना जाता है कोट अपने धर्म की, अपने जगह की एक सिंबल के हिसाब से माना, इंपेरियल सिंबल के हिसाब से माना जाता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पर्शियन एकेडमियन पिलर्स वेर ए पार्ट ऑफ ए लार्ज आर्किटेक्चरल डिजाइन, मतलब अगर कुछ लार्ज स्ट्रक्चर उनके पास बनाया जाता है उसके आसपास ही इस तरह की स्ट्रक्चर, पिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है पर्शियन पिलर्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ डिफरेंस बिटवीन द पर्शियन, जिसको अकामेनिड पिलर्स भी बोलते हैं, और टू द मोरियन पिलर्स। फिर हम नेशनल एम्ब्लेम के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है मोरियन आर्किटेक्चर की। द अबाकस एंड द एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर। ठीक है, अबाकस एंड एनिमल स्ट्रक्चर ये वाला ऑफ द पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर, जो पिलर सारनाथ में बनाई गई थी, इसको हमारे नेशनल एम्ब्लेम में इंक्लूड किया गया है कि इसको नेशनल एम्ब्लेम के हिसाब से हमें पालन करना है। ठीक है। इन द अबाकस ऑफ द सारनाथ पिलर 4 एनिमल्स आर शोन। ये जो अबाकस है इसमें 4 स्ट्रक्चर मतलब 4 एनिमल को शोन किया गया है। एक है गैलोपोइंग हॉर्स, ठीक है, जो वेस्ट डायरेक्शन में है, एन एलिफेंट जिसको ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस किया गया है, ये बुल जिसको साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है, एंड लायन जिसको नॉर्थ में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको याद रखनी है आपको, फीचर्स में जब आएगा क्वेश्चन आपको लिखना है। द एनिमल्स सीम टू फॉलो ईच अदर टर्निंग द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस टिल इटर्निटी। जैसे कि ये अगर आप व्हील को ऐसे स्पिन करोगे तो एक व्हील के चारों तरफ एनिमल से एक दूसरे को फॉलो करते हुए टिल द इटर्निटी, ठीक है, इमोर्टल वे में वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो हमने जो 4 तरह के एनिमल के बारे में हमने बात किया, तो उसके क्या क्या सिंबलिज्म होता है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है ड्रीम ऑफ क्वीन माया, जो माया होते हैं क्वीन, उनके ड्रीम के बारे में इलाबोरेटली वो डिपिक्ट करता है। वेयर ए व्हाइट एलिफेंट एंटरिंग हर ओम, उनके ओम में एक व्हाइट एलिफेंट आकर एंटर करती है, तो इसके बारे में वो यहाँ पे मेंशन होता है। बुल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बुल डिपिक्ट करते हैं जोडियक साइन ऑफ टारस, वृषभ राशि को, द मंथ इन व्हिच बुद्ध वाज बोर्न। ठीक है। हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द हॉर्स रिप्रेजेंट्स द हॉर्स कंथाका which Buddha is said to have used for going away from princely life। जिस हॉर्स को यूज करके बुद्ध अपने
प्रिंस लाइफ से निकलकर एक सेलिबेसी लाइफ मेंटेन करते हैं, एक धार्मिक एक संत बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हॉर्स। और लायन रिप्रेजेंट करता है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। ये सब को मिला के, ठीक है, कैसे बुद्ध की जन्म होती है और फिर बुद्ध की उनकी जो कार्मिक है राशि के अनुसार, और उसके बाद कैसे वो अपने गृहस्थ जीवन छोड़कर जाते हैं, एक सेलिबेसी की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद वो किस तरह से ध्यान करके और जो भी लाइफ में राइटियस पाथ चूज करके एक एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया है हमारे नेशनल एम्ब्लेम को। कितना कितना ब्यूटीफुल तरीके से उनके थिंकिंग पावर कितना ब्यूटीफुल था, आप सोच सकते हो कितना इमेजिनेटिव था। इन द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद से आया है, सत्यमेव जयते, इसको याद रखने आपको, जिसका मीनिंग ये है ट्रूथ एलन ट्रायम्फ आर इंस्क्राइब्ड बिलो द अबाकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। जो अबाकस है, जो लायन सॉरी जो एनिमल फिगर के निचले वाला हिस्सा में जो रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर शेप में है, इसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ लॉ धर्म चक्र। इसमें एक व्हील बनाया गया है जो बीच में आप देख सकते हैं कैपिटल में, जिसको धर्म चक्र भी बोलते हैं। 4 लायन ये सिंबलाइज करते हैं कि बुद्ध स्प्रेडिंग धर्म इन ऑल डायरेक्शंस इन व्हिच बिल्ड इन द कमेमोरेशन ऑफ फर्स्ट सर्मन बाय बुद्ध नोन आज धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। फिर अशोकों के जो पिलर में आते हैं 7 पिलर एडिक्ट्स, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देयर वर फाउंड एट तोपरा में मिला है 7 पिलर एडिक्ट, मेरठ में, कौशाम्बी में, और रामपुरवा, चंपारण एंड मेहराली, जिसमें 7 पिलर एडिक्ट्स मिला है। पिलर 1 में मेंशन किया गया है अशोकस प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन टू पीस पीपुल, वो किस तरह से पीपुल को प्रोटेक्शन देते थे उसके बारे में पिलर 1 में एडिक्ट में मेंशन है। पिलर एडिक्ट 2 में क्या मेंशन है, जो कि धर्म को डिफाइन करता है इसमें एज ए मिनिमम ऑफ सीन्स मेनी वर्च्यूज कंपासन लिबरलिटी ट्रुथफुलनेस एंड प्यूरिटी, इसके बारे में डिफाइन किया गया है। एडिक्ट 3 में ये कहा गया है कि कैसे एबोलिश सीन्स ऑफ हार्नेस क्रुएल्टी एंगर प्राइड, मतलब सबसे ज़्यादा जो हार्नेस पाप की जो अंतिम चरण उसको कैसे आप अबोलिश कर सकते हो, क्रूएलिटी को अबोलिश कर सकते हो, एंगर प्राइड ये सबको कैसे अबोलिश किया जा सकता है, इसके ऊपर लिखा है। एडिक्ट 4 में लिखा गया है ड्यूटीज ऑफ राजुकस, जो राजुकस होते हैं उनकी ड्यूटीज क्या है, जो मंत्री परिषद होते हैं उनके ड्यूटीज के बारे में मेंशन है। एडिक्ट 5 में लिखा है लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स व्हिच, जिसको आपको नहीं मानना है, on some days and another list of animals which have not been killed at all, मतलब कौन सी दिन में कौन सी एनिमल और बर्ड को बिल्कुल नहीं मारना है, और कौन सी ऐसी बर्ड और एनिमल्स है जिसको बिल्कुल भी नहीं मारना है। तो ये सारी चीज़ें आपको 5 एडिक्ट में देखने को मिलता है। 6 में धर्म पॉलिसी के बारे में लिखा है, और 7th एडिक्ट में अशोक को धर्म पॉलिसी में क्या क्या उन्होंने काम किया है, इस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया है, इसके बारे में मेंशन है। ओके, फिर कुछ माइनर एंड मेजर पिलर अशोका का टाइम में, मौर्यन टाइम में था। देखिए मेजर मतलब जो बड़े बड़े पिलर होते हैं, माइनर मतलब छोटे छोटे जो पिलर होते हैं। तो माइनर मेजर पिलर पहले हम देख लेते हैं। सारनाथ लायन कैपिटल वो एक मेजर पिलर में आता है। नियर वाराणसी, इसको बिल्ड किया गया था बाय अशोका इन कमेमोरेशन ऑफ धर्मचक्र परिवर्तन के कमेमोरेशन में इसको बिल्ड किया गया था, और जिसको बुद्ध की फर्स्ट सेरेमन भी बोला जाता है। उसके बाद मेजर पिलर आता है वैशाली पिलर, जो कि बिहार में है। इसमें सिंगल लायन है और इसमें कोई इंस्क्रिप्शन खुदाई नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश में एक मेजर पिलर है जिसका नाम संकिसा पिलर है। चंपारण बिहार में लौरिया नंदगढ़ पिलर है, और चंपारण बिहार में भी लौरिया अराराज है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पिलर, इसको आपको याद रखनी है, एमसीक्यू मैच फिक्सिंग में जरूर आता है। माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें आप याद रख सकते हैं रुमिनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें अशोक कैसे लुम्बिनी को विजिट किए थे, ठीक है, और लुम्बिनी में जो भी टैक्सेस वगैरह होता था उसको कैसे वो टैक्स फ्री कर दिए थे उस जगह को, इसके बारे में मेंशन किया गया है। निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि नेपाल में प्रेजेंट है, इसमें लिखा गया है अशोक को कैसे इंक्रीज द हाइट ऑफ स्तूप ऑफ बुद्ध कोना
कोना का मना टू इट्स डबल साइज, वहाँ पे एक स्तूपा था, उस स्तूपा को वो कैसे डबल साइज में बढ़ाकर और एक बार उसको बनाया, इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा पिलर्स खत्म होता है और नेक्स्ट हम स्तूपस के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।